बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि एक फैकल्टी मेंबर ने जो है वो ऑनलाइन असेसमेंट कैसे लेनी है और दूसरी साइड पे उस स्टूडेंट ने उस असेसमेंट को कैसे एक्सेस करना है और एक्सेस करने के बाद कैसे जो है उसका सोल्यूशन अपलोड करना है और देन जो है फैकल्टी मेंबर ने उस सोल्यूशन को कैसे एक्सेस करना है और उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है। तो ये वीडियो सेशन जो है वो दोनों स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही हम फैकल्टी मेंबर कंसोल के ऊपर लॉगिन करते हैं तो हमारे पास जो होम पेज है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो भी हमने असेसमेंट लेनी है उसके लिए हमने कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है। यहाँ पर हमने माई डॉक्स में जाके वो डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ऐड डॉक्स। यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज डमी एग्जाम। यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है, ये लिंक है, डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमने जो है वो फाइल चूज़ करनी है। फाइल चूज़ करने के लिए उसके बाद यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लिया तो ये जो है वो यहाँ से फाइल जो है वो अपलोड होना शुरू हो गई है। ये यहाँ पर हमारे पास ये डमी एग्जाम के नाम से जो है वो डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद हमने असाइनमेंट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ से ऐड एडिट असाइनमेंट, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो असाइनमेंट को जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने पूरी क्लास के लिए करना है, एक ग्रुप के लिए करना है, एक स्टूडेंट के लिए करना है। क्योंकि अभी इस सेशन में मेरे पास एक स्टूडेंट का लॉगिन है तो मैं एक स्टूडेंट के लिए जो है वो इसको करता हूँ, इस असाइनमेंट को अपलोड करता हूँ। थ्योरी है, टाइटल जो है वो फॉर एग्जांपल वही मैं रख देता हूँ, डमी एग्जाम। फिर उसके बाद इसकी जो भी अपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यह सब्जेक्ट सेलेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टूडेंट का मेरे पास लॉगिन मौजूद है। ये इसका सेशन एक्सपायर हो गया। तो ये जो है मेरे पास इस स्टूडेंट का मेरे पास लॉगिन मौजूद है, SP19 BSE 012 मोहम्मद उमर भट्टी। SP19 BSE 012, इसके लिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसका डिस्प्ले स्टार्ट डेट, आपने कौन सी डेट को और किस टाइम पे जो है वो इसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्प्ले स्टार्ट डेट, यहाँ पर पहले हम टाइम सेलेक्ट करेंगे कि ये कितने बजे डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अभी 12:10 हुए हैं तो ये 12 लेट सपोज 20 मिनट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाए। कौन सी डेट में, आज की डेट में डिस्प्ले हो जाए। और उसके बाद डिस्प्ले एंड डेट, फॉर एग्जांपल ये हमने 20 मिनट पे स्टार्ट किया है तो मैं कहता हूँ कि ये 30 मिनट्स के ऊपर जो है वो इसका डिस्प्ले जो है वो एंड हो जाए। इसको हमने इस टाइम के ऊपर डिस्प्ले एंड कर देना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने करना है कि इसकी सबमिशन डेडलाइन क्या है। जो सबमिशन डेडलाइन है फॉर एग्जांपल वो भी मैं जो है वो ये कर लेता हूँ कि 30 मिनट पे एग्ज़ाम एंड हुआ है तो 35 मिनट पे जो है वो इसको सबमिट कर दें। तो यहाँ पर ये हमने करके सिलेक्ट करके इसको कर देना है। फिर हमने यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट
ऐड करना है जो हमने डॉक्यूमेंट अभी माई डॉक्स में जाके ऐड किया था। ये मेरे पास डमी एग्जाम के नाम से डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड है। इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ये हमारे पास इस तरह से हम लोगों ने एक जो है वो असाइनमेंट ऐड कर दी है। तो यहाँ पर उसने एक एरर दे दिया कि सबमिट डेडलाइन शुड बी बिफोर और इक्वल टू डिस्प्ले एंड डेट एंड टाइम। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया थोड़ा सा कि जो डिस्प्ले एंड डेट है वो ज़्यादा होनी चाहिए और जो सबमिशन डेडलाइन है वो कम होनी चाहिए। ये दोनों इक्वल भी हो सकती हैं। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँगा, इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। ये जो है हमारे पास असाइनमेंट जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको सेव करने के बाद मैं इसको स्टूडेंट कंसोल के ऊपर जाऊँगा। स्टूडेंट कंसोल के ऊपर मैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने असाइनमेंट ऐड की है, उसके ऊपर जाऊँगा, असाइनमेंट के ऊपर जाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पर कोई डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमारे पास डिस्प्ले का जो टाइम है वो स्टार्ट नहीं हुआ। हमने कहा था कि ये जो है वो 12:20 पे जो है वो डिस्प्ले स्टार्ट हो, लेकिन अभी 2 मिनट रहते हैं। तो जैसे ही 12:20 होंगे तो यहाँ पर असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट के लिए डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले का टाइम स्टार्ट होगा तो हमने जो है वो यहाँ पर जाके चेक किया। कम्युनिकेशन स्किल्स का सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये असाइनमेंट थी। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो असाइनमेंट जो है वो डिस्प्ले हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने असाइनमेंट डाउनलोड कर ली। उसको जैसे ही हमने स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो है वो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से स्टूडेंट्स को अपनी फाइल चूज़ करेगा। चूज़ करने के बाद इसको यहाँ से ऐड कर सकता है और यहाँ से इसको वो जो है वो सबमिट कर देगा। तो जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर स्टूडेंट कंसोल के ऊपर सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे ही जो स्टूडेंट ने वहाँ से अपलोड किए तो यहाँ पर जो है वो उसकी असाइनमेंट शो होना शुरू हो गई। ये एक स्टूडेंट ने सबमिट कर दी है। अब मैंने तो एक स्टूडेंट के लिए ऐड की थी, ये अब मैंने ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि ये बाकी सब के लिए कैसे ऐड हो गई है, पूरी क्लास के लिए ऐड हो गई है। तो ये यहाँ पर एक स्टूडेंट ने जो है वो असाइनमेंट अपलोड कर दी है। तो ये उसका एक स्टूडेंट की जो है वो अपलोडेड आ रही है, ये ओपन है। अब एक और ऑप्शन है कि अगर फैकल्टी मेंबर इस असाइनमेंट को रीसेट करना चाह रहा है, इसका टाइम रीसेट करना चाह रहा है, तो यहाँ से एडिट के ऑप्शन में जाके इसका जो टाइम है या कोई भी ऑप्शन है उसको जो है वो रीसेट भी कर सकता है। तो ये था हमारे पास कि अब उसके बाद अब यहाँ पर जैसे जैसे लोगों की असाइनमेंट सबमिट होती जाएंगी वैसे वैसे ये जो इस नंबर के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब यहाँ से जो है वो असाइनमेंट को डाउनलोड करके जो है वो उसकी मार्किंग कर सकते हैं। शुक्रिया।